अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में उसकी क्या कीमत रही होगी? एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज है। वो भावना ऊपर उठाने वाली है, वही भावना नीचे गिराने वाली है। यदि वही व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, तो वह सच्ची सेवा कर रहा है।
अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरे पास पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। हमने देखा यदि दुकानदार चाहे आसानी से 10 के 16 घंटे ईश्वर की याद के बना सकता है, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यवसाय करता है। अब आते बुद्धिजीवी, तीसरा तबका बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, इससे ज्यादा इनकी ड्यूटी के आवर्स होते नहीं। 7 घंटे की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण करिए, उसकी याद में खाइए, उनको अर्पण करिए, उन्हीं को याद कीजिए, उन्हीं की याद में खाएं। उसके बाद आराम कुर्सी पर बैठिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो मन इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद भी जो काम करेंगे उसमें थकान महसूस नहीं होगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, ये तो आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। 1.5 घंटे में 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम रहता हो। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जहां हमेशा काम होता है। अधिकतर जगह ऐसी होती है जहां काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला तो सुना दीजिए, रीडर डाइजेस्ट का चुटकुला, ताकि सब खुश हो जाए। जब खुश हो जाए सब, अपनी सीट पर आइए, अपना काम खत्म कीजिए और उसके बाद आंख खोलकर भगवान की याद कीजिए। किसी को शुबा न हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो सिनेमा का देख के आया है, इसलिए ऊँग रहा है। अगर पता चल जाए कि आप ऑफिस में बैठ के ध्यान करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए अभ्यास छिप कर करना चाहिए। इसका लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि देखो, अब दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं, पर अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कोशिश भी नहीं करते कि हम अपनी कीमत आंके हमने क्या किया, हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि यह जीवन बहुमूल्य है, जीवन का एक भी क्षण खराब ना करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, कोई नई चीज निकालेगा, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें। यह दुनिया का काम, यदि कोई क्षण खाली हो तो ईश्वर को दे दे, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम समाप्त हो जाए उसे परमात्मा को दे दें।
असली चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। हमारा दिल हमेशा जलता रहेगा। हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा बॉस स्कूल पास है, 4,000 रुपये ले रहा है, हम बीए पास है, हमें 500 रुपये मिल रहे। ऐसी दुनिया में परिस्थितियां बहुत हैं। आदमी तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा, जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझिए कि काम भगवान ने मुझे सौंपा है, परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। परमात्मा ने सौंपा है, मैं उसका काम करता हूं। मेरे ऊपर उसका अवसर, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया है। उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है, उसे अवसर देना, उसे अवसर उचित आदर देना, ये मेरा कर्तव्य है। अगर इस भावना से आप करेंगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी संतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है और आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना कर से करते हैं, अंत में वे भी जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके दिल में शांति है, सच्चा सुख है। ये कितनी बड़ी चीज है। उसके साथ साथ ईश्वर में जीवन है। परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है। ईश्वरीय जीवन है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से यह काम करते हैं, उससे हर काम में बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जितने बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। 24 घंटे में से 8 घंटे घटाएं, 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार वह प्रति करें तो 16 घंटे आसानी से अपने बना सकता है, बहुत सुंदर तरीके से काम कर सकता है। अब क्या है कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं। तो हमने देखा जितने भी बुद्धिजीवी हैं बड़ी सुंदरता से काम कर सकते हैं। कितना परिवर्तन जीवन में आ जाए। और यही काम समझ लें कि परमात्मा का है, मैं नहीं करता। कर्म बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए अकर्ता, यही मुक्ति दिलाने वाला है। जब तक हमारे व्यवहारिक कर्म है, व्यवहारिक कर्म वह ईश्वर के नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति बहुत दूर है। पूजा करने से अब नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी अभ्यास कर लीजिए बैठ के, 10 घंटे 20 घंटे माला जपिए, पर जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी। जितने संत हुए, अगर भक्तमाल उठाकर देखें, काम करते करते ऊंचे उठे, जब तक काम से नाम को नहीं जोड़ेंगे तब तक मुक्ति बहुत दूर है। कोई संत था, तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अपनी तराजू सीधी रखता, भाव टीप रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों की गाथा भरी पड़ी है। दुनिया के साधारण साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सर का मैल निकालता हूं, सबका सिर साफ करता हूं, बाल काट कर कर अपना सर भी ठीक कर लूं, अपने सिर में जो गंदगी है द्वेष जलम से साफ कर लूं। सदन कसाई, कसाई का काम करते करते
संत हो गए। गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कि कच्चा या पक्का। और इस संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्थर उठाने का काम किया। और महाभारत में युद्ध का रथ का जब सब सो जाते, अपने घोड़ों को खरारा कराते और अगले रोज के लिए तैयार करते, तो उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्म योगी की। जब तक कर्म भगवान के अर्पण नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाएगी। अभ्यास करने से होगी। सच्चा अभ्यास यही है कि हमारा ऐसा जीवन बन जाए, ईश्वर में जीवन, 1 मिनट परमात्मा की याद के ना भूले। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, 16 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे, यही हमारा जीवन हो। 5वां वर्ग देवियों का है, जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है। उनके 2 विशेष काम, पहला बच्चों का भोजन कराना और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये 2 खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती तो ईश्वर की याद में बनाती थी। और उन्होंने ये नियम निश्चित किए हुए थे कि अगर नमक डालेंगी, जब नमक डालती तो बोलती कि सीताराम की रसोई, सीताराम योग होई। हम ये भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन बनाने का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों में डूब कर बनाया जाता है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में भोजन को बनाएंगे तो उस भोजन को जो पाएगा उसमें कलह पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम ईश्वर की याद में किए जा सकते हैं। दूसरा बड़ा काम बच्चों का रखना बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो सब ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाता मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, और बाल भगवान समझकर वस्त्र बनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर उसको सुलाए लोरियां देकर। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरा ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वह संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं,
वहां देखते हैं घर जाकर सब बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं, बैठो सत्संग करो, आंखें मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है, कितने प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे बड़ा कल्याण होगा। दो काम कर लें, उनके विशेष है, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से उनका घर कायम है। सच्चा मंदिर उनका घर है, घर में ही भगवान है। जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में है, घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में, सच्ची खुशी और पैसा दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत हो तभी आप सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, बहुत है। और हर घर में की सद्बुद्धि हर एक की है। सच्चा सुख बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर ग्रस्त करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है, एक गुस्से में उधर पड़ा है, सब बेकार है। दूसरा गुस्से में उस कमरे में पड़ा है, तीसरा कमरे में पड़ा है, जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया सच्चा सुख, गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा जीवन ईश्वर में हो। हमें हमेशा प्रभु की याद में नहीं रहे, तब हमारा जीवन ईश्वर में हो। और प्रभु की याद भी नहीं रहे तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।